नमोनमः मित्रों, हनुमान चालीसा में हनुमान जी के लिए कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धि, 9 निधि, 9 निधि हैं, उनके क्या है? दाता हैं। असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी को माता सीता ने, जानकी जी ने आशीर्वाद दिया था। क्या दिया था? आपके पास अष्ट सिद्धि रहेंगी, 9 निधि रहेंगी और उसके भी आप दाता रहेंगे। क्या रहेंगे? दाता। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। अर्थात यदि कोई पूजा पाठ करता है तो उसको या तो इन सिद्धि में से मिलती है। 8 सिद्धियां हैं, इनके बारे में मैं बता देता हूं। 9 निधि हैं, इनमें से आपको मिलता है। कलयुग में निधि ही मिल पाती है, सिद्धि कुछ लोगों को ही मिल पाती है। बता देता हूं सिद्धि कौन कौन सी हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ये 4 हैं। क्या है? अणिमा, अणिमा में बिल्कुल सूक्ष्म रूप कर लेंगे हनुमान जी, बिल्कुल सूक्ष्म रूप कर लेंगे। फिर महिमा, महिमा में क्या है? महिमा में अत्यधिक विशाल रूप कर लें। फिर है गरिमा, गरिमा मतलब पर्वत के समान इतना वजन कर लेना कि एक हिमालय पर्वत जितना भी वह वजन कर सकते हैं। फिर चौथी है लघिमा, लघी मतलब इतना हल्का, इतना वजन, धूल के कण के समान बिल्कुल हल्का, लघिमा। ऐसे ये 4 सिद्धियां हैं हनुमान जी के, देख लीजिए आप। अब 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति में क्या है? प्राप्ति में क्या है कि अगले का विचार जान लेना, अनेक भाषाओं का ज्ञान हो जाना। जैसे विवेकानंद जी, अगले क्या करने वाला है इसके बारे में समझ जाना, प्राप्ति उसे कहते हैं। फिर प्राकम्य, 6वीं सिद्धि है प्राकम्य। प्राकम्य में क्या है? पाताल से पाताल में चला जाना, सबसे नीचे चले जाना। प्राप्ति में क्या है? अगले के विचार जान जाना, अगले के बारे में जान जाना। अब क्या है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनकी बात करते हैं, इनके पास कौन सी सिद्धि है? तो मैं कहूंगा प्राप्ति सिद्धि है इनके पास। कैसे सिद्धि हुई? प्रतिदिन 108 हनुमान चालीसा करेंगे ना तो सिद्धि प्राप्ति होगी। क्या है? कौन सी है? जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार, जो 100 बार पाठ करेगा ना उसको मिलेगी। एक पाठ करने से कुछ नहीं होगा, पर डे 100 पाठ करो आप। एक हनुमान चालीसा में 2 मिनट लगते हैं। आप 108 हनुमान चालीसा पर डे करेंगे तो आपको या तो सिद्धि मिलेगी या निधि मिलेगी। निधि के बारे में बता देता हूं मैं आपको। तो अब बात करते हैं अपन 6वीं सिद्धि की बात कर रहे थे कि प्राकम्य यानी पाताल से पाताल में। 7वीं सिद्धि है ईशित्व और 8वीं सिद्धि है विशित्व। ईशित्व में क्या होता है कि ईश्वरी रूपी शक्ति, देवीय शक्ति, भगवान शिव शंकर जी से, विष्णु भगवान से बात करने की शक्ति हो, ईश्वरी शक्ति हो, आशीर्वाद देने की शक्ति हो, यह शक्ति है सिद्धि में। अब वशित्व में क्या है? वशित्व में है कि अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना, इंद्रियों को बिल्कुल नियंत्रण कर लेना, इंद्रियों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना, ज्ञानेंद्रियों से ही कार्य करना, यह सिद्धियां हैं। अब है 9 निधि, कौन कौन सी हैं? तो पहली है पद्म निधि। पद्म निधि में क्या है? सात्विक रूप से दान देना। कुछ लोग होते हैं 100 में से 2 ही लोग होते हैं जो सात्विक दान देते हैं। कैसे? पूजा पाठ करवाते हैं, अनुष्ठान कराते हैं और फिर मन में ऐसा विचार भी नहीं लाते हैं कि मेरा कार्य सिद्ध नहीं हुआ। इस स्वार्थी नहीं होते हैं। क्या कहते हैं कि आज कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कार्य जो कलयुगी है, व्यक्ति है, क्या करेगा? कोई भी पूजा पाठ करेगा, कोई भी कार्य करेगा, वह स्वार्थ से ही करेगा। लेकिन जिसके पास पद्म निधि है वह ऐसा नहीं सोचता है, सात्विक
दान देता है, सात्विक पूजा पाठ कराता है। अब है महापद्म। महापद्म में क्या है, यह अलग हटकर है। यह व्यक्ति क्या करता है, महापद्म निधि जिसके पास है, क्योंकि सबके पास या तो एक सिद्धि होगी या निधि होगी। तो सिद्धि तो बिल्कुल मिलती ही नहीं है, तो पूजा पाठ से मिलती है। निधि तो किसी भी व्यक्ति में एक तो जरूर मिलती है। तो अब देखो महापद्म में क्या है, महापद्म में क्या है कि पूरी जो संपत्ति है, जितने भी सामग्री है उनके पास, जितना संपत्ति इकट्ठा किया है, वह दान दे देना, पूजा पाठ में खर्च कर देना, सात्विक रूप से। महापद्म में यह है। अब है नील। नील निधि में क्या है, नील निधि में है कि व्यक्ति क्या करता है, तो इसमें नील निधि में करता है कि संपत्ति इकट्ठी करता है और 3 पीढ़ी तक वह इतना सामान रहता है उस पर। जैसे कुछ व्यापारी वर्ग है, कोई है, तो उसके पास निधि कौन सी है, नील निधि। 3 पीढ़ी तक कार्य करेगा, चौथी पीढ़ी वाले उसको समाप्त कर देंगे, या प्रोग्रेस नहीं होगी, या चौथा बच्चा नहीं होगा उसके। तो ये निधि उनके पास कौन सी है, नील निधि है। संपत्ति आ रही है, बड़ा गर्व कर रहा है, बड़ा घमंड कर रहा है, पूजा पाठ नहीं करा रहा, ब्राह्मणों का, वेदों का, संतों का विरोध कर रहा है, गलत बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास निधि है। कौन सी निधि है, नील निधि। तो उससे वह क्या करता है, वह ऐसे सोचता है मैं बहुत पैसे वाला हूं, जबकि उसकी 3 पीढ़ी ही उसका उपयोग कर पाती हैं। नील निधि का ये है। फिर आता है मुकुंद, चौथी है। मुकुंद में क्या होता है निधि में, कि कोई भी राजा हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपनी संपत्ति का संग्रह करना। बस उसका उद्देश्य यह है कि वह संग्रह करता रहेगा और अपने विचारों का भेजना, लोगों से जुड़ना और अपने प्रभुत्व को दिखाते रहना और अपनी संपत्ति को बढ़ा रहना। यह है मुकुंद। अब है अगली वाली निधि है नंद। नंद निधि में क्या है, तामस रजस गुण होते हैं इसमें। कभी क्या करता है, कभी क्या करता है, कभी धार्मिक बन जाता है, तो कभी गलत सेवन भी करता है। वह पैसे अपव्यय करता है, धार्मिक भावना में नहीं रखता, और यह व्यक्ति ऐसा रहता है नंद वाला। नंद निधि होती है इसके पास। अब निधि है मकर। मकर निधि में क्या है कि पुरुष अपने अस्त्र इकट्ठे करता है। अब यूज में कुछ नहीं करेगा वो, लेकिन कहीं मार्केट में जाएगा, उसको मिल गया कुछ तलवार वगैरह मिल गई, कुछ त्रिशूल मिल गया, पिस्तौल वगैरह मिल गई, तो उसमें इंटरेस्ट इसका रहता है। अस्त्रों को ये घर पे लाके रखता है, एकत्रित करता है। अब इसकी स्वभाव है ये एकत्रित करने का मकर का। कश्यप। कश्यप निधि में व्यक्ति रजस प्रवृत्ति का होता है, गलत प्रवृत्ति का होता है, शराब का सेवन करता है, शराब पीता है, परगमन भी कर सकता है, अपने पैसे का अपव्यय भी कर सकता है। इसका प्रवृत्ति अच्छी नहीं रहती है। अब ये निधि भी इसमें आ जाती है। फिर है शंख। शंख पीढ़ी वाला क्या है, शंख निधि वाला क्या है। निधि सबके पास होती है, व्यक्तियों के पास आंशिक होती है, किसी के पास ज्यादा होती है। अब शंख वाला क्या होता है कि एक पीढ़ी तक ही कमाने योग्य कार्य करते हैं। जैसे कुछ लोग अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं कि मेरे पास नहीं पता क्या है, नहीं पता, जबकि वो नौकरी करते हैं। ना तो उसके पास नील है, नील मतलब कि 3 पीढ़ी तक वह अपना गुजारा कर सके, ना उसके पास मुकुंद निधि है, केवल उसके पास शंख निधि है। और शंख निधि वाला ज्यादा गर्व वाला होता है, क्योंकि उसके पास पाप ज्यादा होता है उससे। कैसे, सरकारी नौकरी में जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, या कोई प्राइवेट जॉब करता है, नौकरी कर, ये नौकरी वाले हैं, एवरेज वाले। जो नौकरी वाले हैं वो शंख प्रवृत्ति के आते हैं कि अपने बच्चों का पेट पोषण कर दे, पेट भरण कर दे, एक मकान ले लें, एक गाड़ी वाड़ी छोटी सी हल्की सी गाड़ी ले लेंगे, उसमें भी दूसरे को ज्ञान देंगे। क्या देंगे,
विरोध करेंगे। किस किस का विरोध करेंगे? कलयुग है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ब्राह्मण का विरोध करेंगे, वेदों का विरोध करेंगे और ब्रह्म बनने की कोशिश करेंगे। यही लोग दूसरे को और भ्रमित करेंगे, शंख वाले, और एक पीढ़ी तक ही यह भरण पोषण कर सकते हैं। फिर आ जाता है लास्ट वाला, खर्व। खर्व में क्या होता है? निधि में खर्व निधि वाला व्यक्ति क्या होता है? मिश्रित होता है। उनके पास वह भरण पोषण भी करता है, संग्रहित भी करता है, और सभी इसमें रजस भी गुण होता है, सब इसमें गुण होते हैं। ऐसे इसमें है।